नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो मेरा सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक सप्ताह के भीतर जितने भी करंट अफेयर के नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। वहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। ऑप्शन नंबर ए है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा और किलियन एम्बाप्पे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करीम बेंजेमा हो जाएगा। दोस्तों, लियोनेल मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये है अर्जेंटीना के। ठीक है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में कतर में, ठीक है, कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, तो इन्हीं की टीम जीती है। अर्जेंटीना की टीम अभी जीती है। और ये कौन सा संस्करण था? 2022 वाला कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। आप लोग याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था दोस्तों? 22वां संस्करण था। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंध रखते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा फेमस खिलाड़ी है, कई बार एग्जाम में पूछता है। रीजनिंग में कई बार आपसे इस तरीके से पूछ लेता है कि लियोनेल मेसी का संबंध यदि अर्जेंटीना से है तो बताइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किससे होगा? तो पुर्तगाल से हो जाएगा। इस तरीके से रीजनिंग के पेपर में भी प्रश्न कई बार देखने को मिले हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न था इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, करीम बेंजमा को। ठीक है, करीम बेंजमा ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अब देखिए, आपके सामने ऑप्शन है किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, किलियन एम्बाप्पे ये किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो ये हैं कहाँ के? फ्रांस के हैं। ये किस देश से हैं दोस्तों? फ्रांस से हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे करीम बेंजेमा को पेरिस में पुरुषों का बैनर डी ओर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाएगा आगे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ देखिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ। सभी लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से, अभी मैंने बताया। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला? किलियन एम्बाप्पे को मिला दोस्तों, याद रखिएगा। किलियन एम्बाप्पे को कौन सा अवार्ड मिला? गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए, गोल्डन ग्लव का अवार्ड किसे मिला? एमिलियानो मार्टिनेज को मिला। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये फीफा से रिलेटेड है, हाल ही में समाप्त हुआ है अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूएनएससी में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है यूक्रेन, म्यांमार, अफगानिस्तान, इजराइल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। अब आपको बताना है दोस्तों कि आन सान सूकी, ठीक है, आन सान सूकी का संबंध किस देश से है? किस देश से है? तो इनका संबंध है दोस्तों कहाँ से? म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ये एक लंबी लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान टाइम में यहाँ ये क्या है, म्यांमार की जेलों में इनको बंद करके रखा गया है। ठीक है, और इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इनको आप लोग याद रखिएगा। आन सान सू की का संबंध कहाँ से है? म्यांमार से है। ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ एक लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य ठाकुर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा, ठीक है, अनावरण किया। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इस कार्यक्रम में 1975 के हॉकी विश्व कप विजेताओं ने भी शिरकत की। एफआईएच पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला, इस पॉइंट को तो आपको याद रखना ही है। कहाँ पे? भुवनेश्वर राउरकेला। ठीक है, 2023 13 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसका वेन्यू याद रखिएगा, भुवनेश्वर राउरकेला। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा? ये 13 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो मुख्यालय है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसे आप लोग याद रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके कौन है? तैयब इकरम।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं इसे आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, कौन कौन से पॉइंट, जैसे यहाँ पे भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर राउरकेला में, ठीक है, शुरू होगा, कब से होगा, 13 जनवरी 2023 से। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है, तैयब इकरम। स्थापना कब हुई थी, 1924। ये सारे पॉइंट अभी आपको लर्न करने जाना चाहिए, कल पे कुछ भी न टालिए, बिल्कुल याद कर लीजिए इसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन। डॉक्टर सुहेल एजाज खान को 12 दिसंबर 2022 को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है ओमान, कतर, ईरान, सऊदी अरबिया। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा क्या, सऊदी अरबिया हो जाएगा। सऊदी अरबिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखिए, सऊदी अरबिया की अगर राजधानी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रियाद हो जाएगा, याद रखिएगा। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, सऊदी रियाल हो जाएगा। ये ओमान की बात किया जाए तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है, और मुद्रा क्या है, ओमानी रियाल है। कतर की राजधानी दोहा, जहाँ पे अभी हाल ही में 2022 का, ठीक है, फुटबॉल विश्व कप संपन्न हुआ, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कतर में हुआ, कतर देश में हुआ, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसकी मुद्रा क्या है, कतरी रियाल है। ईरान की राजधानी की बात करें तो क्या है, तेहरान, और मुद्रा की बात करें तो ईरानी रियाल। दोस्तों यहाँ से मुद्रा तो कम चांसेज है पूछे जाने के, लेकिन इनकी राजधानियां बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसे आप लोग जरूर लर्न करके रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों, रियाद। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। ठीक है, और कतर की राजधानी क्या है, दोहा, और ईरान की तेहरान। ठीक है, देखिए यहाँ पे ईरान और यहाँ पे तेहरान है ना, बिल्कुल मैच करता है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? पहला ऑप्शन है ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि अमिताभ बच्चन को मार के चले आएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा प्रश्न आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों क्या, शाहरुख खान। इस समय काफी विवादों में भी चल रहे हैं अपनी मूवी को लेकर, उनकी एक मूवी आई है पठान, इसको लेकर काफी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अमिताभ बच्चन ऑप्शन में डाल दिया है, तो बहुत सारे लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो उनको लगेगा ही कि अमिताभ बच्चन ही आंसर होगा, बट इसका करेक्ट आंसर विल बी शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बेटर हाफ ऑफ विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली की धर्मपत्नी, धर्मपत्नी ऑफ विराट कोहली, है ना दोस्तों। देखो मेरी थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी मिला के बोलने की आदत है, तो आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, इस चीज को एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा जो है, ठीक है, इनको बनाया गया है 2022 में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दिसंबर 2022 को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या, दिनेश कुमार शुक्ला। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग, ये सब अपॉइंटमेंट आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में जब भी पूछे जाए तो आप सही जवाब देकर आए। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि दिसंबर 2022 को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार शुक्ला विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न की चर्चा, ये जो टॉपिक है इसकी चर्चा संसद में हुई थी, इसलिए समाचारों में भी बना रहा कई दिनों तक। तो आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न कह रहा है, ढोकरा कला जो हाल ही में समाचारों में रही, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है चित्रकारी, धातु की ढलाई, मिट्टी के बर्तनों, मूर्ति कला। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, धातु की ढलाई। धातु की ढलाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए आप लोग अगर जीएस पढ़े होंगे तो मोहनजोदड़ो और इस सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, वहां पे एक नृत्य करती हुई मूर्ति का भी बारे में आपको जिक्र मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना न केवल हड़प्पा सभ्यता की कला का सबसे प्रसिद्ध नमूना है, बल्कि यह उस काल की धातु कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यह विश्व प्रसिद्ध मूर्ति डोकरा नामक की एक अनूठी धातु ढलाई परंपरा का सबसे पुराना उदाहरण है, जो आज तक भारत के कुछ हिस्सों में जीवित है। समझिएगा आप ध्यान से, आप लोग इस बात को, डोकरा डामर नामक एक खानाबदोश जनजाति के नाम पर डोकरा कला को
डोकरा कला दिया गया है, समझिएगा। तो ये डोकरा जो नाम है ना, इस जनजाति के वजह से इसको नाम मिला है डोकरा डामर। डोकरा डामर जनजाति, तो याद रखिएगा आप लोग, डोकरा डामर जनजाति। अभी जनजाति चर्चे में आ गई है ना, तो अभी एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गई है। अब देखिए, अब ये कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से बंगाल में, है ना, बंगाल में बांकुड़ा से दरियापुर तक, और उड़ीसा में, ठीक है इसका, और मध्य प्रदेश के धातु समृद्ध क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब इस जनजाति को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब इसको एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा, ठीक है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए, बी और सी और डी, तीनों तीनों में से जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आप लोगों के प्रश्न, आप लोग को जवाब देना है क्या, कि ये क्यों चर्चा में रहा है, ये चर्चा का विषय क्या है, क्यों चर्चा में रहा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस सेशन में इतना ही प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे मैं ऐसे ही जो भी टॉपिक, जो भी करंट का टॉपिक होगा, उस पे हम डिस्कस करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि सप्ताह में, ठीक है, 2-3 वीडियो हम करंट अफेयर्स पे आप लोग को देते रहें, ताकि आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।